नमस्कार फ्रेंड। सब कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। सभी को राम राम। आज हमारा नया टॉपिक है क्षेत्रमति एंड मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हमें दो चीज पढ़नी है, या तो पढ़ना हम परिमाप के बारे में, या पढ़ना है क्षेत्रफल के बारे में, या फिर पढ़ना हमें आयतन के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रमति किससे कहते हैं आप सभी जानते हो। इसका हम निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, या इसका आयतन निकालते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, फिर इसके बाद बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट बात करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, इसके जो गुण है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गुण का भी क्या है, मेन रीजन होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रमति होती क्या है। क्षेत्रमति में हमारे पास दो प्रकार की डिजाइन होती है। क्या होती है? दो प्रकार की डिजाइन होती है बेटा। कितनी प्रकार होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक होती है 2D डायमेंशन, यानी 2D, इसको बोलते हैं द्विविमीय आकृति। क्या बोलते हैं? द्विविमीय आकृति बोलते हैं। एक होता है त्रिविमीय आकृति होती है। क्या होती है? त्रिविमीय आकृति होती है। दो प्रकार की आकृति पढ़ते हैं हम। किन पर पढ़ते हैं? दो प्रकार की आकृति पढ़ते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D होता है। दोस्तों हम दो प्रकार की आकृति पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एक होती है 2D, एक होती है 3D होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2D के बारे में। 2D आकृति वो होती है जिसके अंदर हम निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? परिमाप निकालते हैं। यह निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, यानी मेंस्ट्रुएशन उसे बोलते हैं जिसके अंदर क्षेत्रफल निकालता है या एरिया निकालता है, पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, यानी 2D आकृति होती है, उसके अंदर ओनली बात करेंगे परिमाप की, एक बात करने वाले हैं हम क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। दो चीज निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे? दो चीज निकालेंगे। या तो निकालेंगे हम पेरीमीटर। क्या निकालने वाले हैं? पेरीमीटर। ये निकालेंगे हम, इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपकी होती है द्विविमीय आकृति या 2D आकृति होती है, इसके अंदर दो चीज निकलती है। एक निकलती है क्षेत्रफल और एक निकलता है परिमाप निकलता है। ठीक है, यानी जो आपकी द्विविमीय आकृति होती है उसके अंदर ओनली आपका परिमाप निकलता है या एक निकलता है उसका क्षेत्रफल निकलता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, देखो अब आगे बात करें 3D आकृति की। तो 3D में बेटा दो चीज होती है। यहाँ जो आपका है परिमाप, उसके स्थान पर निकलने वाला आपका वॉल्यूम। क्या निकलने वाला है? वॉल्यूम निकलने वाला है। यानी इसका निकालेंगे हम आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आयतन निकालना है। और इसे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। या इसका निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है। डिफरेंट पता चल गया आपको कि 2D में हम ओनली परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो 3D है उसके अंदर आयतन और क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ये बात क्लियर है क्या? अब बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी? 2D की। मतलब है 2D डायमेंशन, इसको बोलते हैं 2D डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D डायमेंशन होता है। ठीक है, कहना है मतलब 2D उससे बोलते हैं जो क्या समतल आकृतियां बनाते हैं। किसमें मतलब? समतल आकृतियां बनाते हैं। कैसे दोस्तों? समतल आकृतियां बनाते हैं, उसे बोलते हैं 2D बोलते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो पहले समझो कि 2D में होती कौन कौन सी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं 2D के बारे में। एक होता है ट्रायंगल, यानी बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। और एक बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। क्वाड्रिल बोलते हैं उसको, चतुर्भुज के बारे में। और एक बात करने वाले हैं वर्त के बारे में। ठीक, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हम दो प्रकार से लगाएंगे। एक लगाएंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार, यानी एंगल के आधार पर, कोण के आधार। और एक पता लगाएंगे हम भुजा के आधार। दोस्तों हम तीन के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में है, और एक बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में है, एक बात करने वाले हैं वर्त के बारे में बात करने वाले हैं। जब बात करेंगे इसकी त्रिभुज की, तो त्रिभुज का हम लगाएंगे दो आधार पर। एक तो कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर पता लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें चतुर्भुज की, तो एक होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। एक होता है आयत,
और एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। ठीक है। और बात करें एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। क्या समझ में? एक तो होता है चतुर्भुज, एक होता है समांतर, एक होता है वो होता है। ठीक है। एक होता है चतुर्भुज। ठीक है। ये तो होगी कौन से? चतुर्भुज वाला आकृति। अब बात करेंगे वर्त की। वर्त आप जानते हो कि वर्त में ही बनता है। बोले ठीक है। यानी बेटा हम क्या बात करने वाले हैं कि तीन चीज के स्टेप बाय स्टेप काम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें ट्रायंगल की, फिर बात करें चतुर्भुज की, फिर बात करें हम वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का जो पता लगाएंगे, त्रिभुज का वो लगाएंगे कोण के आधार पर, एक लगाएंगे भुजा के आधार पर पता लगाने वाले। ठीक है। फिर बात करें किसकी? त्रिभुज की। उसके अंदर वर्ग, आयत, समत्रिभुज और समांतर। फिर बात करेंगे इसके वर्ग के बारे में बात करेंगे। ये बात करें क्या कोई दिक्कत है ना किसी को? ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले है चतुर्भुज के बारे में। क्या सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में बताएं? स्क्वायर के बारे में। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम स्क्वायर के बारे में। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रह गया बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वर्ग में। क्या करता हूँ? वर्ग करता हूं। अब ध्यान से सुनना। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के दोबारा बात समझ लेना इसको। ठीक है। अब समझो वर्ग होता क्या है। सबसे पहले इसकी बनाते बेटा डिजाइन। ये मैंने वर्ग बनाया। क्या बनाया? वर्ग बनाया। ठीक है। क्या बनाया इसका? बनने वर्ग बनाया। ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखो, जो वर्ग होता है वो होता है समतलीय आकृति। यानी एक बंद समतलीय आकृति होती है। कैसे होती है बेटा? समतलीय आकृति होती है। समतल आकृति होती है। कैसी होती है? समतल आकृति। और इसकी चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि ये होनी चाहिए समतल आकृति। कैसे होनी चाहिए? समतल आकृति होनी चाहिए। उसके बाद में ये होनी चाहिए आपकी चार भुजा बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? चार भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये 90, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, चारों कोण क्या होना चाहिए? 90 90 होना चाहिए। यानी बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसके विकर्ण के बारे में। थोड़ा करते हैं विकर्ण के। थर्ड पॉइंट क्या है? दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। दोनों विकर्ण क्या होंगे? इसके बराबर होंगे और एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री कोण पे करते हैं, इसको समद्विभाजित करते हैं। क्या करता है? समद्विभाजित करते हैं। जो एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे पे क्या करता है? 90 डिग्री कोण पे करता है समद्विभाजित। समझो देखो, जैसे मान ले ये विकर्ण हमारे पास क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण डाल दिया मैंने, डाल दिया विकर्ण। जो विकर्ण डालने की वजह से क्या होता है कि दोनों परस्पर क्या है? समद्विभाजित कर रहा है। किस पर? 90 डिग्री कोण पे। और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 2। पहला पॉइंट क्या है कि समतल आकृति होनी चाहिए, चारों भुजा बराबर होने चाहिए, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फिर दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री कोण पे करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये बात क्लियर है क्या? अगला पॉइंट आ जाओ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कहने का मतलब जो आप वर्ग को हम समत्रिभुज कह सकते हैं।
वर्ग को सम चतुर्भुज कह सकते हैं, सम चतुर्भुज कह सकते हैं, कह सकते हैं किसको? वर्ग को। लेकिन सम चतुर्भुज को, लेकिन सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकता है। इंपॉर्टेंट है, नहीं कह सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ग को हम सम चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी? आगे बात, अब बात करते हैं आगे इसके जो फॉर्मूले बनते हैं, किस किस के आधार पर फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, उसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा पता होना चाहिए, और डाटा पता चलेगा जब आपको उसके बारे में डिटेल से पता है। देखो, हम बात करते हैं स्क्वायर की। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, यानी कहने का मतलब इसकी भुजा क्या होती है? सारी बराबर होती है। ठीक है, मैं स्क्वायर ऑफ एरिया की बात करूं, मैं स्क्वायर ऑफ एरिया की बात करूंगा, तो स्क्वायर इसका एरिया होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर बोल दो या इसको ए का स्क्वायर बोल दो। ठीक है, क्लियर बात बेटा? ठीक है, अब देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में से बोलता है कि आपको दो विकर्ण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? विकर्ण दे रखे हैं। जब विकर्ण दे रखे हैं तो पूछेगा कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, उसके हम अगले स्टेप में बात करने वाले हैं कि जो अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण देने के बाद में अगर आप पूछे कि बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैं बात करूं स्क्वायर और पेरीमीटर की, यानी वर्ग के परिमाप की बात करूं मैं, वर्ग का परिमाप। अगर मैं वर्ग का परिमाप की बात करूं या स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर होता है क्या? समझो, पेरीमीटर होता है जो स्क्वायर के चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्लियर दोस्तों? यानी टोटल जो बाउंड्री है ना, जिसमें हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड की टोटल बाउंड्री है ना, ये क्या है? इसका पेरीमीटर है। क्या है इसका? पेरीमीटर। बात क्लियर है क्या? तो पेरीमीटर क्या जाएगा? सम साइड ऑफ सम। मैं इसको ऐसा लिख दूं या इसको क्या लिख दूं मैं? 4 इंटू साइड लिख दूं। बात क्लियर है क्या? क्या है? बात कहेगा, या इसका साइड ऑफ सम कर दो। क्या कर दो? साइड ऑफ सम कर दो, या 4 इंटू साइड लिख दो, या 4a लिख दो। बात एक ही है। क्लियर है? ये हो गया इसका पेरीमीटर। क्या होगा दोस्तों? पेरीमीटर हो गया। दो फॉर्मूला याद किए हमने, एक होता है स्क्वायर ऑफ एरिया होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर होता है। फिर बात किया हमने स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, वो होता है साइड 4 इंटू साइड होता है। क्लियर बात? अब बात करने वाले हैं कि इसका विकर्ण कैसे निकलता है। विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए साइड कौन कौन सी दे रखी है और साइड इक्वल है या नहीं, उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको जो लिखा रहा हूँ थोड़ा जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, मैं इसका पीडीएफ बना के मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा। क्लियर है क्या? अगर आप इसको नोट करोगे साथ में, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे क्या है कि आपका साथ के साथ में आपका पॉइंट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो जब भी क्लास लो हमेशा साथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, ये काम। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है तो एक्टिव रहेगा। आप अगर कोई चीज नोट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? ठीक, आगे देखो, आगे बात करते हैं कि इसका विकर्ण कैसे निकलता है। पहले बात देखो, ये विकर्ण हमारा क्या है? विकर्ण, यह बन रहा समकोण, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर
पाइथागोरस प्रमेय लागू होती ही नहीं होती है, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, साइड का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर क्या होता है, सम होता है। तो इसका सम करेंगे तो ये आएगा √2 आता है, क्या आता है, √2 आता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं मैं डायगोनल की, किसके, स्क्वायर ऑफ डायगोनल की बात करूं मैं, या वर्ग का विकर्ण की बात करूं मैं, वर्ग का विकर्ण किसके दोस्तों, अगर वर्ग का विकर्ण की बात करूं मैं तो आता है √2 आता है। आया कहां से, समझो, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। क्या होता है कि दोनों साइड का स्क्वायर का सम का रूट वो होता है हमारे पास, डायगोनल होता है। तो इसका हमने स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया, रूट निकाल के आ गया √2 आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर है। और ये विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ, अगर बात करूं मैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर होता है, क्या आता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, आता है, ठीक है। आज अब ये आया कैसे, देखो वो भी पता होना चाहिए हम आया कैसे। देखो जैसे मान लो मैं ऐसे करता हूँ, √2 है, ये भी क्या है, √2 है, मैं इसका 2 को बढ़ा देता हूँ तो ये आता है 2a² अपॉन 2। तो क्या आता है, इसका आता नहीं आता, मतलब इसके जगह हम ऐसा इनपुट करके रख सकते हैं। ये बात क्लियर है। आया कहां से, ये विकर्णों के माध्यम से ही आया है, ठीक है। यानी अगर √2 करूं मैं तो दोनों गुणा करता हूँ, इसका हाफ करता हूं मैं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a² बचेगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं हम। हमारे पास परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि जो आपके बनता है ना, एक बनता है कि वर्ग के अंदर अंतर्वर्त और एक बनता है वर्ग के बाहर बाह्य वर्त बनता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। किस बारे में दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, एक तो जो आपका वर्ग बना है, क्या बना है, वर्ग बना है। सुन देखो ध्यान समझो, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, मैंने मान लो ऐसा स्क्वायर बना दिया, बना दिया, और स्क्वायर के अंदर मैंने क्या बना दिया, एक वर्त बना दिया, क्या बना दिया, एक वर्त बना दिया। अच्छा बना, नहीं बना, चलो समझो, बस समझने में जानते हो, बस आप पेंटिंग नहीं करना है, आप समझना ओनली, ठीक है ना, ठीक है। पॉइंट क्या है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतवर्त, पॉइंट क्या है उसको ध्यान समझना, कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतवर्त, अंतवर्त। अब समझो, ध्यान दो, देखो सबसे पहले हमें इस वर्त की क्या होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए। तो देखो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड है। तो अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, मैं समझना ध्यान से, तो कि ये क्या हो गया, वर्त का व्यास हुआ, नहीं हुआ, क्या हो गया, व्यास हो गया, क्या हो गया, व्यास। और जिसका व्यास है ना, वो वर्ग की भुजा के बराबर है। समझ में आया क्या, किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। किसके दोस्तों, वर्ग की भुजा के ऐसे में, यानी जब अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतवर्त की बात करेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है कि वर्ग के अंदर वर्त बनाना है, और ये देखना है कि जो व्यास है ना वो क्या है, त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये बात कह दी किसके लिए, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतवर्त बोले है, उसका व्यास है क्या है, उसकी भुजा के बराबर है। क्लियर है क्या, ठीक है। आगे देखो, एक अगला पॉइंट आता है कि अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल वाला बाह्य वर्त, कौन सा वर्त, बाह्य वर्त। समझो दोस्तों, अब बनाते हैं इसका डायग्राम, क्या बताते हैं, डायग्राम। देखो अब देखो, जिससे मान लो मैंने ये बनाया वर्ग, क्या बनाया मैंने, वर्ग बनाया, ठीक है। और वर्ग बनाने के बाद में क्या हो, इसके आउटर में, किसमें, आउटर में, तो इसको आगे बनाते थे, ये बनाते थे इसको, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है क्या,
जब बात करें अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतर्वर्त तो क्या होगा, व्यास क्या होगा उसके भुजा के बराबर। क्या होगा, व्यास उसकी भुजा के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक, आगे देखो बाह्य वर्त क्या है, बाह्य वर्त। देखो डायग्राम बनाओ इसका, ठीक है, में इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम हमने बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये मैंने डाल दिया विकर्ण, क्या डाल दिया, विकर्ण। तो विकर्ण देखो और ये भी देखो कि व्यास है ना, जो इसका व्यास है वो क्या है, इसके विकर्ण के बराबर है या नहीं है। समझो, देखो देखो ध्यान दो, बस डायग्राम को ध्यान दो। देखो मैंने वर्ग बनाया, वर्ग के अंदर क्या है, बाह्य वर्त, क्या है, बाह्य वर्त। तो हमें पता है कि वर्ग के अंदर होता है विकर्ण होता है, और जो वर्त का काम कर रहा है ना, वर्त काम कर रहा है व्यास का, समझ, व्यास का काम कर रहा है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो व्यास होगा तो क्या होगा, इसका विकर्ण के बराबर होगा। क्या होगा, इसका विकर्ण के बराबर होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक, अब सुनो, जैसे मान लो अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसका अंतर्वर्त पढ़ा था। अब देखो क्या निकालने वाले हैं, तो इसके यहां तक है ना, देखो ध्यान हमने, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या थी, क्या था, त्रिज्या थी, ठीक है। तो फिर अगर ये त्रिज्या थी यहां तक, किसके बराबर थी, इसकी साइड के बराबर थी, नहीं थी। तो अगर ये मान लो ये ए है तो ये भी ए है, नहीं है। अगर ये ए है और ये ए है तो कितना, ये √2a है। क्या समझ में आया आपका, ये इसका √2 है। बात क्लियर है क्या? क्या है, √2 है। तो इसकी जो भुजो त्रिज्या होगी ना, क्या होगी, त्रिज्या, वो क्या होगी, √2a होगा। क्या होगा, √2a होगा। क्या होगा दोस्तों, √2a होगा। और उसकी होने वाली है, वो होने वाली है a। क्या होने वाली है, a होने वाली है। क्या होने वाली है, a होने वाली है। अगर मैं इसकी अनुपातों की बात करूं, किस मात्रा में, इसके अनुपातों की बात करूं, किसके, अधिकतम क्षेत्र अंतर्वर्त का क्षेत्रफल और बाह्य वर्त का क्षेत्रफल की, तो इसके अनुपात की बात करें, किसके, इसके अनुपात की बात करें। देखो बात करते हैं हम अंतर्वर्त का क्षेत्रफल, अंतर्वर्त का क्षेत्रफल। बात करूं मैं बाह्य वर्त, बाह्य वर्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि इसका होता है πr², इसका क्या होता है, πr² होता है। लेकिन यहां उसके लिए त्रिज्या a थी, क्या थी, a। ये कटा नहीं कटा, इसको आप मान लो, इसको r2 मान लो। तो इसके लिए तो क्या थी मेरे पास, a था, इसके लिए क्या था, √2 है। कितना है, √2 है। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा a², और ये आएगा आपका 2a²। कटेगा नहीं कटेगा, तो 1:2 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1:2 आएगा। तो क्या समझे कि जो अंतर्वर्त और बाह्य वर्त का जो अनुपात है ना, वो 1:2 है। क्या दोस्तों, 1:2 है। ये बात क्लियर है क्या? यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे दोबारा पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि बताओ अंतर्वर्त का क्षेत्रफल और बाह्य वर्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो हमेशा होता है 1:2 होता है। कितना दोस्तों, 1:2 होता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो, अब बात करने वाले हैं कि मान लो जैसे कोई वर्ग बना रखा है, क्या बना रखा है दोस्तों, वर्ग बना रखा, उसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, उसका चारों तरफ घूमने का क्या बना, हमने रास्ता बना रखा है। एक तो बनाएंगे वर्ग के अंदर, एक बनाएंगे वर्ग के बाहर। भाई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हम पार्क के अंदर घूम रहे हैं, या बोलेगा हम पार्क के बाहर घूम रहे हैं, या पार्क के बीच में रास्ते से जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। सुनो क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो बनता है परिमाप से, एक बनता है विकर्ण से, एक बनता है इसकी भुजा से, ठीक है। उसके बाद बनता है अंतर्वर्त, फिर बनता है बाह्य वर्त, ठीक है। फिर इसका अनुपात पूछता है,
क्या पूछता है दोस्तों आपसे? अनुपात के बारे में पूछता है। ये बात कर देखिए, ये आपसे छोटे छोटे बातें पूछता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि अगर मान लो एक रास्ता बना रखा है, क्या बना रखा है? एक रास्ता बना रखा है। रास्ता बनाने के बाद में आपसे ये पूछे कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तो नोट करो। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि वर्ग के अंदर बना रास्ता, जो रास्ता बन रहा है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर दो वर्ग बने हुए हैं। एक तो बना बाह्य वर्ग, वो सॉरी, एक बना है बाह्य वर्ग और एक बना है अंदर वर्ग। बात सबसे पहले हम निकालते हैं अंदर वाले का बाह्य क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी लेंथ बात करूं, मैं इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं किसके? अंदर वाले की, यहां तक x है, यहां तक x है। अगर मैं 2x घटा दूं a में से, a माइनस 2x कर दूं, उसके लिए तो आएगी नहीं आएगी? तो दोस्तों आएगी नहीं आएगी। अगर मैं क्या करूं कि इस टोटल लेंथ में से ये इधर की लेंथ और इधर की लेंथ घटा दो दोनों, तो इसकी लेंथ आएगी नहीं आएगी? क्लियर है? क्या क्या है इसकी लेंथ? कहने का मतलब यह है कि बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग का एरिया घटा दो या इसका क्षेत्रफल घटा दो। देखो, यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का घटा दो। देखो, ये है ए स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है? ए माइनस 2x। ठीक है, भाई बुद्धि कटा ना, इसको कहते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, बाहर क्या है? माइनस, खोलते हैं इसको, अपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x। कटा नहीं कटा, क्या गया? 4x माइनस 4x स्क्वायर। कॉमन क्या रहा है? 4x। क्या गया? ये क्या गया? ये ए भी है, कितना गया? ए भी भूल गए थे। ठीक है, क्या कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ से? दोबारा स्टेप लिखते हैं। ठीक है, ना क्या था? 4x माइनस 4x स्क्वायर। क्या कॉमन निकाल लिया? 4x कॉमन निकाल लिया। क्या निकाला दोस्तों? मैंने 4x कॉमन निकाला। क्या बच गया? a माइनस। और जो आपकी a है वो तो क्या है? इसकी चौड़ाई, किसकी? वर्ग की चौड़ाई है। और जो x है वो क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या रखना है? कि 4x a माइनस x। जो x है वो तो क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। रास्ते की चौड़ाई। जो आपका a है वो क्या है? वर्ग की लंबाई। वर्ग की लंबाई या वर्ग की भुजा की लंबाई। वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की। यह हो गया एक वर्ग के बारे में। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बाहर की ओर क्या हो? बाहर की ओर कुछ भी नहीं करना। जो आपने माइनस किया ना वहां क्या कर दो? प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। क्यों? क्योंकि वो इस बार ऐड होने, क्या होने वाली है? इस बार वो ऐड होने वाली। क्यों? क्योंकि बाहर की जो बड़ी लेंथ हो जाएगी और अंदर वाली क्या जाएगी? छोटी लेंथ हो जाएगी। इसलिए क्या जाएगा वहां पर? प्लस जाएगा। क्या जाएगा वहां पर? प्लस आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। भाई 4x a माइनस x था, तो वहां पर क्या जाएगा? 4x a प्लस x हो जाएगा। क्योंकि हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? बाहर वाले की बात कर रहे हैं। जब बाहर वाले की बात करते हैं ना तो क्या होता है? उसमें ऐड हो जाता है। तो बाहर की लेंथ क्या? बड़ी है, बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी। तो अंदर वाले बात करेंगे घट रही घट रही जाएगा, छोटी आएगी। क्या आएगी? छोटी आएगी। इसलिए क्या है कि अंदर वाले में क्या होता है कि 4x a माइनस x होता है और बाहर वाले में क्या होता है? 4x a प्लस x होता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते वाले हैं किसकी? बाहर कि वर्ग के बाहर बनने वाले रास्ते का क्षेत्रफल। वर्ग के बाहर, किसके बाहर? वर्ग के बाहर, वर्ग के बाहर बनने रास्ते का क्षेत्रफल। वर्ग के बाहर। तो बात करते हैं वर्ग के बाहर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं
ये वर्ग हमारा मेन था, इसके बाद रास्ता बना नहीं है, ये रास्ता इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ तो कितनी टेबल है, ए थी। अब कितनी ये x है, ये x है, तो क्या आ गया ये हो गया a प्लस 2x हो गया। क्या हो गया, a प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, a प्लस 2x हो गया। अब से निकालते हैं डिफरेंट, क्या निकालते हैं डिफरेंट, तो वो तो है ये कितना है, a प्लस 2x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस a स्क्वायर। कटा नहीं कटा, तो क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, क्या हो गया x प्लस x। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा प्लस हो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं कि अगर बीचों बीच से रास्ता निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो, अगर बीचों बीच से रास्ता निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो, बीचों बीच से निकल रहे हो, रास्ता निकल रहा हो। तो देखो बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, इसके चारों तरफ हो गया। अब बात करते हैं कि बीचों बीच रास्ता क्या बना है, वर्ग के बीचों बीच रास्ता बना, क्या बना हो, वर्ग के बीचों बीच, वर्ग के बीचों बीच, जो बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल बनाता है। ठीक है ना सर, ऐसे मान लो एक रास्ता निकल, ये देखो आ रहा रास्ता है, एक रास्ता जा रहा है, मतलब इसकी चौड़ाई मैंने x मान, तो लंबाई तो इसका x, ये भी आ जाएगा x वाली, ये बात क्लियर है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जैसे देखो सबसे पहले हम निकालते हैं चौड़ाई किसकी, इसकी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा a into x, क्या जाएगा a into x, कितना जाएगा a into x हो जाएगा। और ये भी सेम है, ये x है, ये कितना है x। ठीक है, तो ये हो गया 2x, क्या हो गया 2x, हुआ नहीं हुआ। उसके बाद क्या कर रखा है कि हमारे पास क्या कर रखा है, यहाँ से देखो ये बीच में रास्ता बन रहा नहीं है, क्या बन रहा है, बीच में रास्ता बन रहा है, एक बन रहा है स्क्वायर, क्या बन रहा है, एक स्क्वायर वाला रास्ता, क्या बन रहा है दोस्तों, एक। अब देखो आगे बात करते हैं कि पेपर क्या है कि इसका क्षेत्रफल दोनों का सम। अब तो इसमें देखो बी बीच साबित हो रहा ना, कौन सा वर्ग, तो वर्ग क्या होता है साइड का, क्या होता है साइड का, होता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से घटाओ, तो ये हम लो यहाँ से x को मैं लो, क्या बच गया 2a माइनस x, क्या बच गया, अगर 20 रास्ते तो पूछे तो x 2a माइनस x, यहाँ तक के दोस्त कोई दिक्कत। अब एक स्टेप आती है कि मान लो कोई वर्ग रखा है, उससे एक भाग हमने बाहर काट के क्या निकाल लिया, अगर एक भाग हमने काट के बाहर निकाल लिया तो उसका क्षेत्रफल क्या उससे बात कर, देखो उससे बाद में बात करने के लिए उसको